सीएए पर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचना जारी की जा सकती है और इसी हलचल के बीच भड़काऊ गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। दरअसल ओवैसी ने कहा सीएए संविधान विरोधी है, सीएए धर्म के आधार पर बना और सीएए कानून का उल्लंघन करता है। तो वहीं बर्क ने कहा सीएए से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। सीएए से देश के हालात बिगड़ जाएंगे। देश में नफरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। यानी जिस कानून से नागरिकता मिलेगी उस कानून पर मजहबी जुनून फिर से हावी हो गया है और एक बार फिर खास धर्म के नेता आम जनता को गुमराह करने में जुट गए हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। CAA is anti-constitution. It will be a grave injustice, especially to the Muslims. कितनी बार ये खबरें हैं, कितनी बार हवा हवाई बातें हुई, एक बार और से। विरोध के सुर तब भी उठे थे, अब भी उठेंगे, लेकिन नागरिक संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार अब बारी है CAA की, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बस उस मौके का इंतजार है जब इसे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही भड़काऊ गैंग एक्टिव हो चुका है, विरोध की आवाज उठने लगी है और खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले फिर से फ्रंट पर आ चुके हैं। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। बर्क और ओवैसी जैसे नेता फिर से मुस्लिमों को भड़काने लगे हैं, CAA के खिलाफ माहौल बिगाड़ने का जिम्मा उठा चुके हैं और उस तस्वीर को दोहराने की कोशिश में हैं जो 2019 में दिखी थी, जब सड़कों पर संग्राम छिड़ गया था। हालांकि सरकार ने माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त नसीहत देते हुए वो डाउट भी क्लियर कर दिए जिससे आम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। दरअसल ये कानून भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार मिलेगा। 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यानी CAA नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन विपक्षी नेता इसे आम लोगों को गुमराह करने में जुट गए। तो अब इनका पोलराइजेशन धर्म के आधार पर वही इनके पास बचा है। जहाँ तक CAA की बात है, ये तो हवा हवाई है। ले तो आइए पहले आप उसका ड्राफ्ट तो देखें, प्रारूप तो देखें। आपने तो जल्दबाजी में लाए थे क्रिमिनल जो 3 पास कराए, हुआ क्या? ट्रक ऑपरेटर्स स्ट्राइक पे चले गए। निमंत्रण मिलेगा तो हम विचार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि निमंत्रण देने में भी भगवान राम के अगर के दरबार के हम सेवक हैं तो वहां कम से कम पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबरी के राम को भी, लौकुश के राम को भी, रहीम के भी राम को, सबको सम्मान मिलना चाहिए। CAA को लेकर मची हलचल के बीच इंडिया गठबंधन के साथी भी इसका राजनीतिकरण करने लगे हैं। लेकिन मोदी सरकार अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और नागरिक संशोधन कानून मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब पूरा जोर CAA पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने अत्याधुनिक और आधुनिकीकरण के लिए